एक और सड़क हादसा, 8 यात्री की मौत। और अगर भारत की सड़कों की बात करें, बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, लेकिन दुर्घटनाएं हैं जो कम होने का नाम नहीं लेती और हमारे लिए मात्र आंकड़े साबित होते हैं सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें। ये बड़ा दुखद है कि जहां एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, सब जगह सड़कें पहुंच रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लेकिन हमारे ड्राइवर्स में अनुशासन नहीं है। एक पूरी बस और उसके यात्री जो 40, वो एक ड्राइवर पर पूरी तरह से आंख मूंद करके भरोसा करके चलते हैं। ना केवल आंख मूंद करके भरोसा ड्राइवर पे करते हैं, बल्कि उस ट्रेवल्स के मालिक पर, उसके मैनेजमेंट पर, उसके सिस्टम पे भी करते हैं कि वो 40 लोगों की जानें लेके जा रहा है, इसलिए पूरे अनुशासन के साथ सड़क के नियमों का पालन करते हुए वो चलेगा। लेकिन पता चलता है कि वो होश में नहीं है, कुछ ज्यादा तनाव में है, आंख लग गई, ड्यूटी हैवी हो गई। ये तमाम बातें, एक्सीडेंट जब हो जाता है, मौतें जब हो जाती हैं, तो सामने आती है। सरकार कड़े कदम उठाने की बात करती है, मुआवजा देती है, और कुछ दिनों बाद वही ढाक के 3 पार। लोग भूल जाते हैं। परिवार के लोग जो रो रो कर बेहाल हो चुके होते हैं, वो भी नियति से, और कहां तक कहा जाए, नियति से ही नहीं, देश के सिस्टम से भी समझौता कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं ये हादसे रोज की बात, किसी ना किसी कोने से जो खबरें आती है उसके चलते हो जाते हैं। अभी जो बात हुई है, दौसा से बस आ रही थी एक्सप्रेस हाईवे पे राजस्थान में, वहां पर जो 8 लोग थे, उनमें से 6 जिंदा जल गए। उनके परिवारजनों ने उनको जिंदा जलते हुए देखा। अब वो डीएनए के आधार पर तय होगा कि ये मृत शरीर किसका है। हम अफसोस जाहिर करते हैं, चर्चाओं में लगते हैं, सिस्टम को कोसते हैं, लेकिन स्वयं कभी भी सड़कों पर अगर 2 पहिया वाहन भी चला रहे हो तो सड़क के नियमों का पालन नहीं करते। इतना संयम भी नहीं है हमें कि हम एक रेड लाइट जो है वहां पर कुछ समय के लिए रुक जाएं। यदि इतना भी संयम हमें स्वयं में नहीं है, तो फिर यहीं से ड्राइवर निकलते हैं। कहते हैं ना, जैसी प्रजा होती है फिर वैसे ही राजा हो जाता है। तो जैसे हम हैं वैसे ही बस के ड्राइवर भी निकलेंगे, ट्रेन के ड्राइवर भी निकलेंगे। तो सबसे पहले माता पिता को, गुरुजनों को, अपने बच्चों को सड़क नियमों को सिखाना होगा। जल्दीबाजी के चक्कर में जिस तरह की मौतें होती हैं सड़कों पर, जिसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल होते हैं, जिंदगी भर का दुख बन जाता है। लेकिन आत्मविश्लेषण करें तो क्या हम अपने बच्चों को सड़कों के नियमों से अवगत कराते हैं? क्या उसे गंभीरता से लेने के लिए कहते हैं? ये हर माता पिता को अब विश्लेषण करना होगा। अगर एक सड़क हादसा एक पूरे परिवार को हिला देता है, तो पूरे देश में, अगर आंकड़ों की बात की जाए, जिसे हमने कहा कि ये त्रासदी है, हम इसको महज आंकड़ा मान लेते हैं। अभी अभी पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति माननीय सप्रे ने कहा कि ये मानवीय त्रासदी के रूप में लिया जाना चाहिए, ना कि महज आंकड़ों के रूप में। इसलिए हम उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए आप सबसे निवेदन करते हैं कि सड़क नियमों का पालन करें, ड्राइवर को पूरी तरह से चेक करें, मालिक से ठीक तरीके से सुरक्षा संबंधी नियमों पर बात करें, और उसके बाद फिर किसी परिवहन में बैठें। अब ये बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि सरकारी सिस्टम कुछ समय के बाद जांच करेगा, कुछ लोगों को सजा देगा, लेकिन सड़क हादसों पर जो सुपर हाईवेज हैं, इस पर चलने के अपने नियम होते हैं। उन नियमों का अगर पालन नहीं करेंगे, बेलगाम गाड़ी दौड़ाएंगे, तो ना जाने कितनी जानों के आप हत्यारे बन जाते हैं, क्योंकि आपकी गलती से वो हादसा होता है। जो ड्राइवर होता है, ड्राइविंग सीट पे होता है, मालिक होता है, वो सिस्टम सही नहीं रखते, गाड़ियों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है, हम उसको भूल जाते हैं। क्योंकि हादसे इतने होते हैं कि कौन सी चीज़ को याद रखें और कौन सी हादसे को भूल जाएं। ये विकसित भारत के पहले की सबसे बड़ी चुनौती है। ये देश कभी विकसित भारत नहीं बन सकता यदि सड़क सुरक्षा नियमों को ही सही तरीके से अपना नहीं सकता। सूचना सूत्र में इतना ही। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी, धन्यवाद।